ईश्वर में प्रभु प्रजा, आप सबको ईश्वर का आशीर्वाद। और आज के ईश्वर का जो वचन, ईश्वर की जो आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए, आपके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के लिए। तो प्रिय प्रभु भक्तों, आज एक छोटी सी कहानी, धर्म ग्रंथ आधारित कहानी है, एक उड़ाऊ पुत्र की। यानी उसको हम इंग्लिश में बोलें तो प्रोडिगल सन, या हम दूसरे रूप से उसको टाइटल दें, शीर्षक दें तो अब लौट चलें। यानी हमें अब लौटना पड़ेगा ईश्वर की तरफ। कहानी इस प्रकार से है। एक पिताजी थे किसान, उनके दो पुत्र थे, यानी दो बेटे। बड़ा बेटा तो पिताजी के साथ बहुत मेहनत करता था, खेत में, खलिहान में, और छोटा इतना नहीं करता था। जब पता नहीं छोटे बेटे को क्या सूझी, एक दिन शाम को छोटा बेटा बोला कि पिताजी, हम घर में दो भाई हैं, आप भी बुढ़े हो गए हैं, यानी आपकी वृद्धावस्था हो गई है, तो हमारी जो संपत्ति है हमें बांट दीजिए। ये सुनकर पिताजी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि पिताजी दोनों बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे। लेकिन जो उनका जो छोटा बेटा था, बार बार बोला, पिताजी मेरी संपत्ति मुझे दे दिए, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से विदेश, मैं दोस्तों के साथ में एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ। इस तरह से पिताजी को बार बार वो फोर्स कर रहा था, दबाव डाल रहा था, कह रहा था, पिताजी हम दो भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा कर दो, आधा खेत दे दो, जो भी सोना चांदी होगा वो दे दो, और जो घर है वो दे दो। नहीं माना, नहीं माना बोल। हो सकता है वो लड़का, छोटा लड़का झगड़ा करता होगा। तो जब पिताजी से ना रहा गया तो पिताजी ने जो आधी जो संपत्ति थी अपनी दो भागों में बांट दी, एक बड़े बेटे के लिए, एक छोटे बेटे के लिए। छोटा बेटा सारी संपत्ति को लेकर के विदेश चला गया। आप सोच लें, हमारा जो कोई भी देश है वहां से विदेश चला गया अपनी संपत्ति लेकर। फिर वहां पर अपनी संपत्ति लेकर दोस्तों में उड़ाने लगा, अनेक गलत कार्यों में उड़ाने लगा। हो सकता है वो जुआ सट्टा भी खेलता हो सकता है वो शराब नशे भी करता हो सकता है कि और भी कोई अनैतिक कार्यों में वो रहा हो। कुछ महीनों के बाद जो संपत्ति जो लेके आया था अपने पिताजी से, समाप्त हो गई। वो संपत्ति समाप्त हो गई। फिर उसके पास क्या रहा? खाने के लिए लाले पड़ गए, कुछ नहीं रहा। अब विदेश में है, जीना तो है, पेट तो भरना है। तो उसने सोचा मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पिता का दिया हुआ मैंने सब बर्बाद कर दिया गलत कामों में, तो उसके पेट खाने के लाले पड़ गए। तो उसने वहाँ मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया, कोई काम प्रारंभ कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उससे जो मजदूरी मिली थी उसका पेट नहीं भरता था। फिर एक दिन क्या हुआ, ज़्यादा भूखा मरने लगा। तो वहाँ पर उसने एक किसान के यहाँ जो सूअर रखता था वहाँ नौकरी कर ली, और उसकी ऐसी स्थिति आ गई, जो किसान के जो सूअर जो भोजन खाते थे वही वो खाने लगा जी। वही खाने लगा। फिर उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पिताजी के यहाँ कितने नौकर थे, कितने नौकर चाकर थे, सारे खेत पे काम करते थे, घर में काम करते थे, उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता था। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सारी संपत्ति, अपने जो मेरे जो शेयर की आई थी सारी लेके यहाँ बर्बाद कर दी। उसे रियलाइज हुआ, अपनी गलती का एहसास, अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उसने सोचा आज मैं जो सूअर जो खाना खाते हैं वो खाना खा रहा हूँ,
और मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो सूअर की रखवाली, उससे गलती का एहसास हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं अब पिताजी के पास जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर छूऊंगा और जो होगा वो करूंगा। पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है, मेरी गलती क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्यारे प्रभु भक्तों, ऐसा लिखा है कि पिताजी ने उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सांसारिक लोग कोई गलती करते हैं और उस गलती करने के बाद में हमें अपराध बोध हो जाता है, गलती का एहसास हो जाता है, तो ईश्वर भी उसको माफ कर देते उस गलती को। जैसे मैंने कई बार वीडियो में बताया था, प्रिय दर्शकों, प्रभु भक्तों, मैंने गलती की, पाप किया, छोटी गलती, यदि ईश्वर छोटी गलती मान के वो सबको मार देगा, मेरे को मारेगा और सबने और कोई पाप करे मारेगा, इस तरह संसार पूरा खाली हो जाएगा, पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा, पृथ्वी पे कोई नहीं बचेगा। और ईश्वर तो हमसे आराधना कराना चाहता है, जय जयकार कराना चाहता है, उसके द्वारा किए हुए कार्यों का वो स्मरण कराना चाहता है, इसलिए वो हमारी गलतियों को माफ करता है। जिस तरह से ईश्वर हमारे दिन प्रतिदिन के गुनाहों को, पापों को माफ करता, उसी तरह से पिताजी ने, जो सांसारिक पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे के गलतियां माफ कर दी जी। तो मैडम जी, आप और इस बारे में और आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मानवीय स्वभाव है कि हमारा ध्यान अधिकतर उन चीज़ों की ओर आकर्षित होता है जो हमारे लिए उचित नहीं होती, जो हमारे लिए सही नहीं होती। और जब हम इस गलत रास्ते पर चलने लगते हैं ना, तो सही चीज़ें भी हमें जो है गलत लगने लगती है, और हम जितना जिसको समझाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमसे खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और अंततः वो अपनी उस गलती को अपना स्वभाव समझकर, अपनी खुशी समझकर, आनंद लेकर उसमें उस पाप तक इतना लिप्त हो जाता है कि वो अंत तक उसे पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ उड़ाऊ पुत्र में भी हमने देखा कि एक पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लेकर उसको किस तरह दोस्तों में, गलत आदतों में जो है अपनी जो पैसा है उसको बर्बाद करता है, और बर्बाद करने पर इतना बर्बाद हो जाता है कि अंत में उसे जानवरों के साथ भोजन खाना पड़ता है। तब उसे रियलाइज, यानी आप ये कहना चाहती हैं आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। बिल्कुल, जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमें इसी तरह के बुरे दिन देखने को जो है मिल सकते हैं। तो अपनी माता पिता को ईश्वर का दूसरा रूप मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हाँ, गलतियां मानव स्वभाव है तो हमसे हो सकती है, ईश्वर भी हमें पाप क्षमा करने के लिए कहता है, लेकिन पाप क्षमा का अर्थ यहाँ पर क्या है, थोड़ा बताएंगे? पाप क्षमा का अर्थ है कि जिन पापों के लिए हमने ईश्वर से क्षमा मांग ली, उसको ना दोहराएं, तो ईश्वर हमारे जघन्य पापों को भी माफ कर देता है। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए और ईश्वर को खुश करने के लिए हम एक बार जाके पाप स्वीकार कर लेते हैं और दोबारा उसी पाप में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारा अंत तो निश्चित ही है। आप कहने का मतलब यह है, ये तो थी छोटी कहानी उड़ाऊ पुत्र की, लेकिन इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में जो हम व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर ही बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं। यदि हम दैनिक जीवन की बात करें तो हमारी जो कहते हैं ना मानवीय स्वभाव, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन शैतानी स्वभाव में ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मानवीय स्वभाव का कर्तव्य है दूसरों की मदद ही करता है, लेकिन शैतानी स्वभाव दूसरों को परेशानी में डालता है। जैसे हम संसार के लोग शराब, दारू, जुआ, सट्टा और कोई अनैतिक कार्य करते हैं, यानी किसी चीज की अधिकता। तो ईश्वर आज हमसे चाहते हैं उड़ाऊ पुत्र की भांति हम ईश्वर के पास पुनः लौट आए, यानी अब लौट
चलें, अर्थात अपनी गलतियों की माफी मांगकर पुनः सही रास्ते पर आ सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन संसार में मैडम जी क्या देखा गया है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ऐसा संसार में देखा जाता है जहां भी हमारा कार्य क्षेत्र होता है लोगों को वहां दूसरों को नीचे भी गिराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या यह बात सही है? बिल्कुल। हम अपने लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, अपने पदोन्नति के लिए दूसरे को नीचे गिराते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं ताकि हम अपना फायदा ले सके और दूसरे को हानि पहुंचा सके। लेकिन जब हम दूसरे को नीचे गिराते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो थोड़े समय का जो हमने लाभ लिया है, जो थोड़े समय का सुख लिया है, ये आपको थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि इसका जब हम जितनी तेजी से गलत काम करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं ना, दूसरों का नुकसान कर पहुंचा कर, उतनी ही तेजी से हम नीचे गिरते हैं। और जब नीचे गिरते हैं तो कोई हमें उठाने वाला नहीं होता है। आपका कहने का मतलब यह है यदि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकें तो एक सर्टेन ऊंचाई तक जाएगी, इसके बाद उसे नीचे आना ही है। न तो ऊंचाई पहुंच के वहां टिकेगी और न ऊपर जाएगी, वो नीचे ही रहेगी। यानी कहने का मतलब है जहां तुम्हारी जो स्थिति थी तुम्हें वहीं आना पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। यस, जो हम नुकसान दूसरों को पहुंचा के अपने लिए फायदा करते हैं, हम अपने लिए कुछ देर के लिए तो फायदा कर लेते हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कांटे बो देते हैं। वो जो फायदा हमने लोगों को हत्या करके, उनका गबन करके, चोरी करके या किसी को नीचा गिरा के जो लाभ प्राप्त किया है ना, वो लाभ मुझे तो सुख देगा, लेकिन पता नहीं वो पैसा किस तरह से और किस रास्ते से मेरे बच्चों से होकर निकलेगा, उसका अंजाम तो हम भी नहीं जानते। हो सकता है बच्चा मेरा असमय बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए, या घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और जो पैसा हमने इतना चोरी करके, इतना दूसरों को नुकसान पहुंचा के उठाया था, इकट्ठा किया था, वो पल भर में ही खत्म हो जाता है। जी हाँ मैडम, आपने सही कहा। क्योंकि जैसे शुरुआत में कहा था कि एक उड़ाव पुत्र की कहानी, प्रोडिगल सन की कहानी, या अब लौट चले, यानी हमारे अंदर जो बुरी आदतें होती हैं, मैंने अक्सर ये देखा है जहाँ लोग काम करते हैं, कार्यालयों में, ऑफिसों में, कार्य क्षेत्र में, वर्कशॉप में, कहीं भी लोग चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर चापलूसी के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दूसरों को ऐसे पेश करते हैं कि दूसरा कितना ही बहुत कल्प्रिट है, बहुत ही नकारा है, दोषी है। वो उनके द्वारा जो उनको पद, मान, प्रतिष्ठा, जो धन मिलेगा उसके लालच आ गया उनमें। और हम समझते हैं कि ईश्वर को जिसने पकड़वाया था 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा तो दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसका जीवन का अंत ही हो गया, उसकी आंतड़ियां फट गई। उसने ले तो लिए ईश्वर के पकड़वा कर, लेकिन वो 30 सिक्कों का सुख नहीं भोग पाया, क्योंकि उसके अंदर आत्मगिलानी आ गई। और यानी एक धर्मी व्यक्ति का सौदा किया था। बिल्कुल, जो उसको पल पल अपने हाथों पर रख रहा था, उसकी देख रेख कर रहा था, और उसी ने उसकी जो पकड़वा कर हत्या करवा दी, तो इस घृणा को, इस कलंक को, इस आत्मग्लानि के कार्य को वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। हाँ जी प्यारे प्रभु भक्तों, कहने का मतलब यह है जहां भी आप काम करते हैं, देखा हुआ अक्सर बहुत से लोगों की, या यूं कहें अपने आप को एक श्रेष्ठ समझने की जो प्रवृत्ति है लोगों में, जो आदत है, तो वो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और दूसरों को नकारा दिखाते वरिष्ठ अधिकारियों के सामने। और ये शायद थोड़े समय के लिए होता है, फिर उनको ये अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमारे अंदर कोई भी, ईश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी बुराई है, कोई भी गंदी चीज़ है, हम अनैतिक काम करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं, मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखते हैं, या हम दूसरों को ईर्ष्या, जलन, कपट, छुआछूत की भावना रखते हैं, या अब दूसरे की धन संपत्ति लूटते हैं, या दूसरे के घर पर हम गलत दृष्टि रखते हैं, दूसरे की औरत पे, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हैं, तो ईश्वर चाहते इनको खत्म कर
दोबारा से पहला जैसा स्वभाव बना लें, ईश्वर के पास में लौट आए। देखिए, गलतियां तो सभी करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मनुष्य गलतियां नहीं करता। मनुष्य का दूसरा नाम ही गलतियों का पुतला है। जो गलतियों से सीख लेकर सबक लेता है ना, वो कभी भी दोबारा गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए बहुत सुंदर सर ने लाइन कही है कि आ अब लौट चले, अर्थात अपने पापों से, गुनाहों से, जो भी अभी तक हमने किया है जो गलत है, ईश्वर की दृष्टि में भी, समाज की दृष्टि में भी, उन सबको यही रोक लगाकर ख़त्म कर दें और वापस पुनः अपने सत्य के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, ईश्वरीय रास्ते पर आ जाएं। तो ईश्वर भी इस समय हमारे साथ होगा। जी, तो आज ईश्वर हमसे चाहते हैं, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने ये वीडियो शेयर किया है या लाइक किया है या यूट्यूब पर है तो वो आपने सब्सक्राइब किया है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आज चाहते हैं कि यदि हमारे भाई भाई से संबंध नहीं है अच्छे, बहन बहन से नहीं है, बहन भाई के नहीं है, बच्चों के माता पिता के नहीं है, माता पिता बच्चों के नहीं है, दोस्तों के नहीं है, तो हम दोबारा से उसे अच्छे संबंध बनाएं, रिश्ते अपने मजबूत करें। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में, हमारे घरों में किसी प्रकार का कष्ट, द्वेष पत्नी पत्नी में नहीं बनती है, तो अब हमें देखने का समय आ गया है कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है। यानी हम दोबारा से पति पत्नी के संबंध को प्रगाढ़ बनाएं, प्रेम पनपाएं दोबारा से। ईश्वर हमसे यह चाहते हैं। और हमारे अंदर यदि दूसरों को भावनाएं, जैसे हमने बताया, दूसरों को नीचे गिराने में, या सबसे बड़ा पाप जो मानते हैं, दूसरों को पैसा ब्याज पर देना। उदाहरण के लिए, मुझे किसी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, मैंने सोने चांदी की चीज आपके पास गिरवी रखी और आपने मुझसे पैसा लिया। यदि समय से मैं अपनी चीजों को ना छुड़ा पाया तो आप वो चीज ले लोगे, ऐसा संसार में देखा गया है। लेकिन मैंने वो चीज रखी थी आपके पास, मेरी वो मजबूरी थी, तो वो मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि आप इस तरह से, जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं, अपना ब्याज पे पैसा उठाते हैं, जो लोग समय से नहीं छुड़ा पाते, ब्याज सहित, मूलधन सहित, आप अपना बैंक बैलेंस तो भर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, और चिकनी चुपड़ी बात करा करके अपने दोस्तों से अपनी बैंक बैलेंस भर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा समय का नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इस बात को आप समझ रहे हैं। और कहीं देखा गया होगा दूसरे के नाम को बदनाम करना, जहां भी है, पड़ोस में, गांव में, देहात में, कॉलोनी में, जिले में, कार्य क्षेत्र में, दूसरों को लोग नाम बदनाम करते, झूठी शिकायत करते हैं जहां भी वो रहते हैं। गांव या शहर हो गया, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने साथियों की, जो अजीज साथी होते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस ईश्वर संदेश के द्वारा ईश्वर हमसे यही चाहते हैं, अब लौट चले। लौटने का मतलब यह है, जो हमारा पहले जो स्वभाव था अच्छा, हमने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बुरा स्वभाव बना लिया है, उससे हम खत्म करें, ईश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें, हम लौटे आए प्रोडिगल सन की भांति, उड़ाऊ पुत्र की भांति। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मैडम जी, चलते चलते क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को, हमारे प्रभु ईश्वर के भक्तों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने बहुत कुछ कहा और लास्ट में बस यही कहूँगी कि गलतियों से सबक लें और दोबारा गलत रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि एक बार जब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो मुड़ने का कोई माध्यम नहीं होता। बस यही कहना चाहूँगी कि बुरी आदतें छोड़ें और वापस अपने उसी स्वभाव में आ जाएं जिसमें हम पहले थे, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। हाँ प्रिय दर्शकों, प्रिय दोस्तों, प्रिय प्रभु भक्तों, एक बात और है, चलते चलते किसी को तंग कर, किसी को परेशानी में डालकर, किसी को नाम को बदनाम कर आप कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने अपने ग्रंथ में बोला है, जीते जी पश्चाताप कर लो, जीते जी गुनाहों के लिए माफी मांग लो। इस संसार से विदा होने के बाद में
वहाँ ना कोई सॉरी होती है, ना कोई कंप्रोमाइज होता है। वहाँ हम रहेंगे और ईश्वर की किताब रहेगी, हमारे कर्म रहेंगे। इसीलिए हम दूसरों को बदनाम कर कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो बहुत ही दुखदायक होता है। बिल्कुल। यदि हम चाहते हैं सुख समृद्धि से हम जिए, हमारे पत्नी जिए, हमारे पति जिए, बच्चे जिए, माँ बाप जिए, और हमारा जो कार्य है, नौकरी पेशा है, वो हमेशा अच्छा बना रहे, तो हमें अब लौट चलें उड़ा पुत्र की भांति अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ईश्वर आपको आशीष आशीर्वाद दे।